स्टूडेंट क्लास 12th में हमारा चैप्टर नंबर 10 चल रहा था वैधानिक प्रावधानों से संबंधित, जिसमें हम अपने विभिन्न प्रकार के जो हमारे अनुबंध से संबंधित प्रावधान हैं उनके बारे में जानकारी ले रहे थे। लास्ट टॉपिक जो हमारा चल रहा था वो था स्वतंत्र सहमति संबंधित नियम और प्रावधान, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी अनुबंध के दोनों पक्षकार जब ठहराव करते हैं तो उनके बीच स्वतंत्र सहमति तभी मानी जाती है जब सहमति उत्पीड़न, कपट, अनुचित प्रभाव, मिथ्या वर्णन, गलती से किसी भी तत्व के प्रभाव से न दी गई हो। ठीक है, तो उसमें हमने अपने पॉइंट डिस्कस शुरू करने लगे थे, जिसमें हमने उत्पीड़न संबंधी प्रावधानों के बारे में पढ़ लिया था और अनुचित प्रभाव संबंधी प्रावधान पढ़ लिए थे। आज हम उसी का तीसरा पॉइंट है, वो है कपट संबंधी प्रावधान। अनुबंध की धारा 17 के अनुसार कपट क्या है? कपट का मतलब है किसी भी पक्षकार या उसके एजेंट द्वारा जानबूझकर जब अनुबंध किया जाता है तो अनुबंध से संबंधित तत्वों का झूठा वर्णन करना या उन्हें मिलाना ताकि दूसरा पक्षकार धोखे में रहकर उससे अनुबंध करने के लिए प्रेरित हो जाए, इसे कहते हैं कपट। ठीक है, तो निम्नलिखित कार्यों में से कोई भी कार्य करना कपट माना जाता है जब आपने किसी को झूठी बात बताकर जानबूझकर सत्य बताया हो। मतलब किसी असत्य बात को चलाकर आप उसको कह रहे नहीं जी ये सत्य है ना, तो यानी उसको गुमराह कर रहे हो। ऐसा कार्य जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति को धोखा देना हो, ऐसा कार्य या भूल जिसे अधिनियम द्वारा कपट में घोषित किया गया हो, या कभी कभी आप चुप रहकर भी कुछ बातों को छुपा जाते हैं, उसे भी कपट माना गया है। आप अनुबंध से संबंधित तत्वों को छुपाते हैं या कपट करने वाले पक्षकार को वास्तविक सत्यता की जानकारी हो और आप बता नहीं रहे हो, और दूसरे पक्षकार को वास्तव में धोखा देना ही क्या कहलाता है? कपट की श्रेणी में आता है। तो अगर इनमें से कोई भी कार्य है तो उसे हम स्वतंत्र सहमति नहीं मान सकते, ये कपट संबंधी प्रावधान के नियम हैं। चौथा पॉइंट जो हमारा है वो है मिथ्या वर्णन संबंधित नियम। अनुबंध की धारा 18, देखिए यहाँ पर धाराएं आप ध्यान रखेंगे। स्वतंत्र सहमति के अंदर धारा 16 आ गई जो अनुचित प्रभाव से थी, कपट संबंधी नियम में धारा 17, और मिथ्या वर्णन के लिए आ रहा है धारा 18, यानी उत्पीड़न 15, 16, 17 और 18 मिथ्या संबंधी वर्णन के अंदर। उसके अनुसार जब कोई पक्षकार किसी असत्य बात को उसकी सत्यता में विश्वास रखते हुए वर्णन करता है तो इस प्रकार का कथन मिथ्या वर्णन कहलाता है, अर्थात अनजानों में किया गया ऐसे कथन जो वास्तव में सत्य नहीं है मिथ्या वर्णन कहलाते हैं। मिथ्या वर्णन दो प्रकार के होते हैं, एक तो कपटपूर्ण मिथ्या वर्णन जो आपने जानबूझकर किसी को देकर धोखा देने के उद्देश्य से असत्य बात को सत्य बताया हो, और दूसरा होता है अज्ञानपूर्वक मिथ्या वर्णन। ठीक है, देखिए यहाँ चैप्टर्स में से बीच में से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं अज्ञानवश क्या होता है। अज्ञानवश मिथ्या वर्णन में जब कोई पक्षकार ईमानदारी से विश्वास करता है कि कथन सत्य है, इसे निर्दोष या अज्ञानवश मिथ्या वर्णन कहते हैं। यानी दो तरह के मिथ्या वर्णन होते हैं, एक तो चलाकर कपटपूर्ण कार्य करने के उद्देश्य से किया गया, और दूसरा कि हम जानते ही नहीं थे और हमसे गलत वर्णन हो गया। तो मिथ्या वर्णन जानबूझकर नहीं किया जाता, इसका उद्देश्य धोखा देना नहीं होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा गलती संबंधी या भूल संबंधी नियम या प्रावधान। गलती क्या होती है? जब विषय के संबंध में गलत विश्वास हो। अनुबंध की धारा जो 20 है, जब ठहराव करने वाले दोनों पक्षकार ठहराव करने के लिए आवश्यक तथा संबंधी गलती पर हो तो ठहराव व्यर्थ होता है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ कि राजकुमार ने रामेश्वर को 2 गाय 50,000 रुपये में खरीदने का ठहराव 25 जुलाई को किया, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि गायों की मृत्यु तो तूफान के कारण 20 जुलाई को ही हो गई थी। ये अनुबंध तब व्यर्थ माना जाएगा क्योंकि दोनों ही पक्षकार अनुबंधी के इस तत्व के संबंध पर गलती पे थे। जैसे देखिए मैं बताऊं कि हम शहर में रहते हैं और हमने हमारी गाय को बेचने का सौदा किसी अन्य व्यक्ति से कर लिया, जबकि गायें तो कहाँ थी? गाँव में थी, खेतों में थी। अब हमें पता ही नहीं कि हमने अपने ठहराव कर लिया सामने वाले व्यक्ति से, लेकिन न तो उसको पता था न मुझे पता था कि हमारी गायें तो मर चुकी है, उसकी खबर हमारे पास नहीं आई है। तो हम दोनों गलती पर हैं, लेकिन ऐसा अनुबंध क्या माना जाता है? व्यर्थ ही माना जाता है, क्योंकि उसे पूरा करना संभव ही नहीं होता है। तो ये है स्वतंत्र सहमति से संबंधित हमारे प्रावधान। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहती हूँ बच्चों कि हमारा जो ये चैप्टर है ये
इम्पॉर्टेंट के साथ साथ मल्टीपल क्वेश्चंस का है। यहाँ पर इन बिटवीन लेसन के बीच में से बहुत छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। जैसे अभी अभी मैंने आपको प्रश्न बताया कि मिथ्या वर्णन कितने प्रकार का होता है, ऐसा प्रश्न आता है तो आपको बताना पड़ेगा 2 प्रकार का होता है, कपटपूर्ण मिथ्या वर्णन और अज्ञानवश मिथ्या वर्णन। ऐसे ही शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर बोलता है कपट से आप क्या समझते हैं, उत्पीड़न से आप क्या समझते हैं, ठीक है, अनुचित प्रभाव क्या होता है। तो आपको बहुत छोटे छोटे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी यहाँ बीच बीच में से मिलते रहेंगे और एक बड़ा क्वेश्चन भी इस लेसन में से आता है। तो आपको प्रत्येक लाइन, प्रत्येक शब्द को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, समझना है और छोटे से लेके बड़े तक क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो इस तरीके से आप करते जाएंगे। थोड़ा टफ चैप्टर है, बट आप अगर उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे। तो बच्चों आज यहीं तक पढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक रहेगा प्रतिफल के संबंध में वैधानिक नियम क्या है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।